हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहा हूँ। तो पहले तो बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी। नरोत्तम दास ठाकुर अभी जुगल भजन, भजन कैसे करना चाहिए, भजन में क्या भाव होना चाहिए, तो यहाँ बता रहे हैं अन्य व्रत अन्य दान नाही करो वस्तु ज्ञान, अन्य सेवा अन्य देव पूजा, हा हा कृष्णा बोली बोली, बेड़ाई वो आनंद कोरी मने आर नाही जेनो दूजा। मैं और कोई व्रत नहीं करूँगा भगवान कृष्ण को छोड़कर, और किसी भी तरह का दान नहीं, या और कोई भी वस्तु की सेवा पूजा, मैं यहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा, सिर्फ कृष्ण बस, सदैव कृष्ण नाम करते हुए मेरे में और कोई संदेह भी नहीं रहे, बस मेरे मन में एक एकांतिक भक्ति कैसी होती है उसका यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। तो और भी हमारी कोई आदतें हैं, सब छोड़ देना बस भजन कृष्ण। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अन्य व्रत अन्य दान नाही करो वस्तु ज्ञान, अन्य सेवा अन्य देव पूजा, कुछ भी नहीं। वैष्णव को फिर एक जगह कर लेना सब कुछ, फिर वो देवता का पूजा किया, ये देवी कुल देवी, ये सब नहीं, एक जगह बस कृष्ण कृष्ण। तो यहाँ व्रत होते हैं, जैसे एकादशी व्रत है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी, वामन द्वादशी है, नरसिंह चतुर्दशी है, शिवरात्रि है, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, अद्वैत सप्तमी, ऐसे व्रत। और सनातन गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में, सनातन गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24वां अध्याय 342वां श्लोक। ये सभेर विद्या त्याग अविद्या कारण, अकारणे दोष कोइले भक्तिर लंबन। तो हमें उसमें भी शुद्ध एकादशी पता होना चाहिए, ऐसे मिक्स हो वैसा एकादशी नहीं, जिससे भक्ति भी बाधित हो जाती है। तो हमारा एकादशी का भी एक तरीका है। तो एक तरह से हर तरह का पाप, नारद पुराण कहता है कि एकादशी का व्रत पालन करने से हम, इतना श्रेष्ठ व्रत है कि उदाहरण दे रहा हूँ, हमने अगर एक ब्राह्मण का खून भी कर दिया ब्रह्म हत्या, उससे भी बाहर निकल सकते हैं। और उस दिन धान वगैरह नहीं लेना चाहिए, जो भी है। तो एकादशी के दिन धान खाना यानी ब्रह्म हत्या का दोष भी मिल जाएगा। हाँ, ऐसे भी हो जाएगा। स्कंद पुराण में बताया कि बहुत जगह एकादशी को एक श्रेष्ठ व्रत बताया गया है। फिर द्वादशी का समय भी होता है पारण का, इनका बराबर पालन करना। तो ऐसे एकादशी व्रत करके फिर अलग व्रत करने का जरूर नहीं कि नहीं मैं तो वो सोमवार का भी करता हूँ, मैं वो पूर्णिमा, वो सब करने का जरूरी नहीं। फिर यहाँ आ गए, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं, दान का भी अन्य दान नहीं। तो दान जहाँ भगवान कृष्ण की सेवा हो रही है, वैष्णवों को, ऐसे दान बिल्कुल बंद कर दो, ऐसा नहीं। एक्चुअली फिर रूप गोस्वामी तो कुछ अलग ही बोल दिए वैष्णवों को कैसे दान करना, कि
तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्य यथाह्याम। वैष्णव को दान करना, वैष्णव भी हमको दान करेंगे, लेना देना जैसा होता है वैष्णव के बीच में। तो ऐसे वैष्णव को दान करना श्रेष्ठ बताया गया है ऐसे। और भी गीता में तो भगवान ने सात्विक, राजसिक, तामसिक दानों के बारे में बता दिया। भगवत गीता में 17वें अध्याय में 20, 21, 22 श्लोक में दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेश काले यद्दानम् अप्रातेभ्यश्च दीयते असत्फुलम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतं दृष्टुम्। जो दान करते समय भगवान कह रहे हैं कि समय जगह जिसको दे रहे हैं और जो बदले की इच्छा नहीं कि बस दान करे, सो सात्विक बोलते हैं कि सही जगह पर सही व्यक्ति को सही समय पे दिया। और जिनको ऐसा है कि स्वर्ग में जाना है ये दान करेंगे, तो बहुत मेहनत भी करते हैं, राजसिक होता है। और जो समय भी नहीं देखता, जगह भी नहीं देखता, किसको दे रहा है ये भी नहीं देखता, दे रहा है बस वो तामसिक होता है। तो हमें जहाँ कृष्ण भक्ति नहीं, कृष्ण से ये नहीं, वहाँ दूर रहना। तो ऐसा दान नहीं करना। जो भगवान से प्रेम चाहते हैं उन्हें कृष्ण की सेवा जहाँ हो रही है, वैष्णव की सेवा जहाँ हो रही है, या वैष्णव अच्छे हम जानते हैं अच्छे वैष्णव, ऐसे लोगों को देना। फिर बोल रहे ना ही करो वस्तु ज्ञान। अभी क्या बोलते वस्तु ज्ञान बोले तो यहाँ वहाँ की बातें, ज्ञान इसको तो जरूरत नहीं भक्त को। ये तो संसार है, ये तो तात्कालिक है, फिर यहाँ का ज़्यादा ज्ञान क्यों इकट्ठा करना। हमें कृष्ण, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की लीला ये छोड़ के बाकी ज्ञान भी छोड़ दो। कृष्ण हमारा स्वामी, हम उसके दास दासी, कैसे सेवा करना है और कैसे लीला करता है, बस यही ज्ञान। फिर बोल रहे हैं देखो हमारे श्री कृष्ण करणामृत ग्रंथ में बिलोमगढ़ ठाकुर लिखते हैं दूसरे श्लोक में, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसन्नतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रष्ट स्रष्ट निरुद्ध नीवी विलसद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तन ताप वर्गम अखिलो दारम किशोरी कुटी। वृंदावन क्या है? वृंदावन का ज्ञान का मतलब क्या? वृंदावन में भगवान किशोर 16 साल के करोड़ों कामदेवों को आकर्षित कर ले ऐसे स्वरूप में स्वर्ग से देवियाँ फूल की बारिश कर रही है कृष्ण का सुंदरता देखकर। कृष्ण अपनी वंशी बजाकर सारी गोपियों को, सखियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वहाँ तो मुक्ति देवी ऐसे दासी की तरह खड़ी होती है, मुझे भी कुछ सेवा मिल जाए। मधुरता, तो उन चीज़ों का ज्ञान, उन चीज़ों में आकर्षण भगवान की नित्य सेवा में। फिर बोल रहे अन्य सेवा, तो वैष्णव को फिर कृष्ण की शरणागति ले ली तो फिर और कोई हरिगुरु वैष्णव छोड़ के बाहर कोई सेवा का इच्छा नहीं। तो भगवान खुद उद्धव को बताते हैं
श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में 19वां अध्याय 21वां श्लोक। मद्भक्त पूजा विहादिका, मेरी पूजा से भी बड़ी पूजा है मेरे भक्त की, मगर हमें पता होना चाहिए भक्त कौन है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा पूजा करनी चाहिए, बहुत ही गंभीरता से, फिर प्रेम से। तो इतिहास समुच्चय कहता है, प्रसादम सुमुखो विष्णुस्तेनैव स्यान्न सम्यः। हमें अगर भगवान विष्णु को तृप्त करना है तो पहले वैष्णव को तृप्त करना चाहिए, तभी वैष्णव तृप्त हो गए तो भगवान विष्णु की पूरी कृपा मिलेगी। तो एक साधक भगवान कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा करता है। ऐसे भक्ति में धीरे धीरे क्या बोलते हैं, यहाँ बोल रहे कि हा हा कृष्ण बोली बोली बेड़ाई बो आनंद करी, बने आर नहीं जेनो दूजा। और सब बातें छोड़कर बस कृष्ण नाम करते रहेंगे, कृष्ण के लिए रोते रहेंगे। ऐसा भाव दिखा रहे हैं कि बस एक जगह बरोबर शरणागत ले लेना। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।